हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब यानी इमेज। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अपने दिमाग से और अपने दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि चीज़ें जो है हमें लंबे समय तक याद रहें। देखिए सिंपली प्रतिबिंब ये होता है जैसे कि आप अपने घरों में वो जो आईना इस्तेमाल करते होंगे अपना चेहरा देखने के लिए, उसके सामने जब भी खड़े होते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर जो है यानी कि उसके स्क्रीन पे यानी कि आईने के सतह पे आप एक अपना अलग चेहरा भी जो है एक और चेहरा जो है वो पाते होंगे। वो चेहरे को ही हम लोग प्रतिबिंब यानी इमेज या एक तरह से कह सकते हैं कि छवि कहते हैं। तो सिंपली प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति का मतलब होता है छवि यानी फोटो बन जाती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो आप समझिएगा कि जैसे कि ये कोई दर्पण है और मान लेते हैं कि आपको मैं यहाँ यदि खड़ा कर दूं तो आप देखेंगे कि अपना एक चेहरा यानी कि अपना जो भी आपका ढांचा है वो आप यहाँ एक और ढांचा जो है इस इमेज में यानी कि इस दर्पण में जो है वो पाएंगे। और ये दर्पण में जो ये अपना एक अलग और जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसी फ़ोटो को प्रतिबिंब यानी कि एक तरह से छवि या आकृति जो है वो कही जाती है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि ये प्रतिबिंब क्या होते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट आप लोग हो पा रहे हो, वास्तविक प्रतिबिंब यानी ये रियल इमेज को दर्शाता है। अब आप लोगों को बड़ा ही इस चैप्टर में आश्चर्य भी होगा कि इमेज जो होते हैं प्रतिबिंब होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। आप लोग अभी तो दर्पण पढ़े नहीं हैं, जब मैं आप लोगों को दर्पण के बारे में बताऊंगा फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें बहुत चीज़ें पता चलेगी कि दर्पण में जो इमेज बनता है हमारा वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनता है और एक हमारा आभासी यानी कि एक तरह से इसको झूठा इमेज भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ये इमेज जो है वो झूठा होता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पहले समझते हैं कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब में आपको बेसिक जानकारी ये ध्यान में रखना है कि ये दर्पण के आगे बनती है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दर्पण में तो सभी इमेज तो दर्पण के सामने ही बनते हैं। ऐसा नहीं है, दर्पण के सामने जो इमेज बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और कुछ इमेज जो है वो आपका दर्पण के पीछे बनता है, उसे मैं अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ जो कुछ बच गया है तो और उसे पर्दे यानी स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो सबसे पहले दर्पण के सामने बनता है और इसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन यानी किसी पर्दे पर भी इस इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग थिएटरों में देखते होंगे कि किस तरह से फोकस करके पर्दों पर जो इमेज यानी कि जो भी चीज़ें चलाई जाती है वो आपका एक तरह से वास्तविक यानी रियल इमेज होता है। तो वहाँ से आप थोड़ा समझ सकते हैं और मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये दर्पण के सामने क्यों बनता है। तो सबसे पहले यहाँ आप इस चित्र में और इस चित्र में ये दोनों चित्र पे थोड़ा सा गौर करेंगे और यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि ये कौन सा दर्पण है, वैसे दर्पण दोनों अलग अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये हाथ का छवि यानी कि प्रतिबिंब जो आप देख रहे हैं ये दर्पण के आपको सामने दिख रहा है और ये जो आप इस लड़के का इमेज यहाँ जो आप इस प्रतिबिंब में यानी कि इस दर्पण में देख रहे हैं, यहाँ ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। लग क्या रहा है, ये पीछे ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दर्पण के सामने है ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है और ये दर्पण के सामने नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब का एक और प्रकार जो है वो आभासी है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब होगा, कॉमनली थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। और इस प्रतिबिंब की एक खास बात क्या है कि इसे आप जो है किसी पर्दे पर भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इस इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे अभी आभासी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, बट यहाँ मैं पहले थोड़ा आप लोगों को आभासी के बारे में बताऊँ। आभासी यानी वर्चुअल इमेज, तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है और जिसे पर्दे यानी कि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप गौर करें, वैसे इस लड़के को छोड़ करके आप देखें तो यहाँ आपको बहुत सारे पेड़ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये पेड़ आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी पीछे है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर यानी कि पीछे जो है वो आपका उसका प्रतिबिंब जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जबकि
यही ये दर्पण यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता तो वो जस्ट दर्पण के सामने जो है वो दिखाई पड़ता। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल जो प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जो एक सिंपल जो एक आप लोगों को एक सिंपल परिभाषा जो होनी चाहिए उसे मैंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसका एक और परिभाषा होता है जो कि थोड़ा सा जो है उसमें आप लोगों को बहुत चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिबिंब का एक और ये परिभाषा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब का ये और आभासी प्रतिबिंब का ये। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहले यहाँ बताऊँ। वैसे आगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो वो परिभाषा जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है तब जा कर के ज़्यादा क्लियर होगा। बट अभी शायद हो सकता है कि उतना आप लोगों को क्लियर ना हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा और आगे जब आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को रिकॉल करूँगा और ये सभी बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ स्पष्ट रूप से दर्पण में जो है कि दोनों दर्पण में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसी प्रतिबिंब को हमको ड्रॉ करना हो, यानी कि एक कह सकते हैं कि हमको कलाकारी करना हो, यानी कि इसको बताना हो एक पेज पे, एक वाइट पेज पे, तो हम लोग किस तरह से जो है उसको बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग देखे होंगे कि जब भी जो है ड्रॉ किया जाता है तो वहाँ दो प्रकाश को हमेशा लिया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो प्रकाश क्यों लिया जाता है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ हाथ का प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश हाथ से निकल रहा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रकाशिकी में मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी वस्तुएं जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, चाहे उसके पास अपना प्रकाश हो या दूसरे से आ रहा होता है। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो सभी प्रकाश को यदि हम लोग लें तो शायद हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रतिबिंब आखिर कहाँ बन रहा है। तो इसलिए हम लोग समझने के लिए आसानी से चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकाश की सहायता करते हैं। और इस दो प्रकाश जब भी किसी चीज़ से टकराएगा, जैसे कि यहाँ दो प्रकाश निकल रही होगी, तो जब भी दो प्रकाश जो है इससे टकरा करके वास्तव में कहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ मिल रहा होगा दो प्रकाश, वैसे हम लोग इमेज में इस तरह से बनाते हैं। वैसे यहाँ तो आप लोग शायद उस चीज़ को अभी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग दर्पण में हम लोग जब प्रतिबिंब को देखेंगे तो आपको वास्तविक और आभासी का ये जो एक और परिभाषा बच गया है, यानी कि इसका एक्चुअल परिभाषा जो होता है वो आपको शायद समझ में आएगा। तो यहाँ जब जो किरणें जैसे कि हम लोग लेंगे तो यहाँ वास्तव में जो है वो मिलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, और इसलिए ऐसा प्रतिबिंब जिस जगह बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि आप लोग यहाँ देखिएगा ना, तो यहाँ दो किरणें जो है वो वास्तव रूप से नहीं मिलता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती डॉट डॉट करके उस किरण को जो है वो मिलाने का प्रयास करते हैं, और ये एक एंज्यूम करते हैं, एजप्शन करते हैं कि वो प्रकाश शायद वो अंदर से जो है वो आ रही है, और इसलिए इसमें हम लोग कहते हैं कि शायद दो किरणें जो है वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जिस जगह मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वहाँ जो है वो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका दूसरा जो डिफिनेशन जो हो जाता है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि प्रतिबिंब का क्या डिफिनेशन हो सकता है, कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरणें, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे इमेज बन रहा है तो इसके शरीर से ही कहीं आ रहा होगा, तो इसके शरीर को ही हम लोग क्या कर लेंगे, बिंदु मान लेंगे। तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब आप लोगों को थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा ये हमें यहाँ नई बातें पता चली कि प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तन अथवा अपवर्तन, इन दोनों घटनाओं के कारण जो है प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो दर्पण में होता है या जहाँ भी हो रहा हो। तो यहाँ हम लोग समझ रहे थे अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रतिबिंब बोला है तो प्रतिबिंब तो ये दोनों के लिए बोलेगा, तो इसलिए यहाँ देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब के बारे में बोल दिया कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों कंडीशन में, क्योंकि यहाँ तो वास्तविक और आभासी इसके अंदर दोनों आएगा। तो वास्तविक में तो वास्तव रूप से मिलती है और आभासी में जो है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्योंकि अभी तो हम लोगों को नहीं बोलना है कि कौन सा प्रतिबिंब है, सिर्फ क्योंकि हम लोग अभी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा ये डिफिनेशन समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे जब हम लोग आप लोग को बता ही दिए कि जब इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये परिभाषा आपको क्लियरली जो है वो समझ में आएगा, और एक बार हम रिकॉल भी आप लोगों को कर देंगे। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या डिफिनेशन बन जाता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो इसलिए यहाँ परावर्तन और अपवर्तन दोनों कह दिया है। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है यानी कि सच में मिलती है, वहाँ जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। जैसे कि यहाँ जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो यहाँ दो प्रकाश जो है वो वास्तव रूप में जो है कहीं मिल रही है, इस वजह से यहाँ जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आगे अलग अलग दर्पणों में जब इमेज को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये किरणें जो है आपस में मिलती है, तो वहाँ आपको और क्लियरली जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ मैं अभी समझाने का प्रयास करूँ तो आप शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी दर्पण नहीं पढ़ाया है। इसके बाद हम लोग दर्पण को ही पढ़ेंगे, फिर जाके इमेज फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डिफिनेशन भी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अब आभासी प्रतिबिंब में जस्ट इसके अपोजिट वही कहेगा कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती है, वहाँ क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि ये जो आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ एक्चुअल में दो प्रकाश जो है वो आपस में नहीं मिल रही होंगी, यानी कि कहीं से ये मिलती हुई प्रतीत होगी, कहीं से क्या ये जो दर्पण के पीछे है ना, ये इधर से आती हुई ऐसा प्रतीत होता है, जबकि ये एक्चुअल में इधर नहीं है। तो ये वास्तविक और आभासी ये इस तरह से प्रतिबिंब होते हैं, और ये थोड़ा डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो आप जो है डिफरेंस ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो है अंतर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज अपना बना करके जो है वो एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रतिबिंब के बारे में मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई वो शायद आप समझ पा रहे होंगे।